हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। बात अगर यूपी की वैकेंसी की हो तो मामला कोर्ट तक ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बात कर रही हूँ यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा की। आप सभी जानते हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट नोटिफिकेशन 28 जुलाई को आया था, जिसकी अंतिम तिथि 28 अगस्त है। इस फॉर्म को बहुत जोरों शोरों से सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह और एग्जाम की तरह ये भी जो फॉर्म है, ये भी जो एक वैकेंसी है, ये भी कोर्ट तक खिस गई। कोर्ट में जब ये गई तो यहां पर इस जो वैकेंसी लाई गई है यूपीएलटी ग्रेड की 28 तारीख को, इसको लेकर के जिस चीज के बारे में बात की गई उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जिसमें जो अभी मेन मुद्दा है वो ये था बीएड को लेकर के। एनसीटीई के द्वारा, अगर आप एनसीटीई की बात करेंगे तो इन्होंने बीएड को एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में देखा है, माना है कि अगर कोई टीचर बनने जा रहा है स्पेशली क्लास 9 से 12th का, तो बीएड होना कंपलसरी है। लेकिन जब आप एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो बीएड को एसेंशियल ना बता करके प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा गया है। आप समझिएगा बात को, प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है, नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट डेट था 28/7 यानी 28 जुलाई को, दैट वाज इशूड बाय यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट टीचर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, मेल एंड फीमेल ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। इसी पेपर को ध्यान में रखते हुए द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर फॉर विच सिलेक्शन इज बीइंग मेड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, द सबमिशन इज दैट एज पर द एनसीटीई नोटिस नोटिफिकेशन डेटेड 12/11/2014, जिसमें इन्होंने बीएड को एसेंशियल बताया था फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर फॉर क्लास 9th and 10th। 9th और 10th की बेसिकली बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यूपीएलटी की बात कर रहे हैं। इट हैज बीन इंडिकेट एज अ प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन, नॉट एन एसेंशियल। यानी कि सबमिशन इज दैट ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एनसीटीई नोटिफिकेशन, कि इनके अकॉर्डिंग नहीं है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ही गलत है, यानी उसमें बीएड को एसेंशियल ना बता करके प्रेफरेंशियल बोला गया है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ने बीएड कर रखा है वो भी बैठ सकता है परीक्षा में, और जिसने नहीं कर रखा है वो भी बैठ सकता है ना। तो यहाँ पे जब पहले भी परीक्षा हुई थी तो उसमें बेसिकली आपने देखा था कि बीएड नहीं मांगा गया था, तो जिसकी वजह से कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, है ना। और अभी क्या कर दिया है, इसको प्रेफरेंशियल कर दिया है। तो अभी ये चल रही है चीजें, अभी इसमें कुछ फाइनल डिसीजंस नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा कि ये पॉइंट आप देख रहे हैं कि श्री वैभव त्रिपाठी हैं जो कि लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एनसीटी, सपोर्ट किया था केस ऑफ पेटिशनर्स को। एमएन सिंह हो गए, उन्होंने भी एडवोकेट किया, एक्सेप्ट किया नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4, बट नन इज प्रेजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेड रिस्पोंडेंट। नेक्स्ट अब जो है वो 26 अगस्त को पता चलेगा, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल यही जानकारी थी कि आपका बीएड जो है वो कंपलसरी करने की बात की गई है यूपीएलटी ग्रेड के प्रत्येक वैकेंसी में, क्योंकि आप जब उसको देखेंगे क्लियर नोटिफिकेशन को तो एक दो जगह आपको जो है बीएड कंपलसरी नहीं दिखा रहा है, और साथ ही साथ प्रीफरेबल दिखा रहा है, प्रीफरेंशियल दिखा रहा है, ना कि एसेंशियल। तो ये एक मुद्दा है, देखते हैं इसमें क्या सुनवाई आती है। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।